और आपको बता दें इस वक्त की जो बड़ी खबर है वो ये कि केंद्रीय कैबिनेट की बैठक खत्म हो चुकी है। जहां मोदी कैबिनेट की बैठक जो शाम 6:30 बजे से चल रही थी वो खत्म हो चुकी है। आयुष्मान भारत स्कीम के तहत ईपीएफओ के पेंशन होल्डर को फायदा देने के लिए लेबर मिनिस्ट्री इस पर चर्चा कर रही है। सूत्रों के मुताबिक लेबर मिनिस्ट्री इस स्कीम का फायदा योग्य सब्सक्राइबर्स को मिले, इसको लेकर हेल्थ मिनिस्ट्री से चर्चा कर रही है। ईपीएफओ के पेंशन होल्डर को मेडिकल सुविधा मिले, इस बात की मांग काफी समय से चली आ रही है। अब ये मांग की गई कि पेंशन होल्डर को नए स्कीम का फायदा मिले। प्राइवेट सेक्टर में काम कर चुके कर्मचारी भी ईपीएस की पेंशन में बदलाव चाहते हैं। इन तमाम मुद्दों पर हमारे सहयोगी अनुराग शाह ने चौपाल लगाई और सीनियर सिटीजन्स की राय जानने की कोशिश की। मोदी सरकार आज पेश किए जाने वाले बजट में केंद्रीय कर्मचारियों को भी कई राहत देने का ऐलान कर सकती है। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन से जुड़ी बहुत ही बड़ी खबर। सुप्रीम कोर्ट का फाइनली पेंशन को लेकर अभी जारी हुआ नया फैसला और नए पेंशनर्स जो आप वर्तमान में है और जो पुराने पेंशन धारक है उन सभी के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। नए पेंशनर्स की भी मौज हो गई है, साथ ही पुराने पेंशन धारक है उनकी भी पेंशन की मिनिमम जो 1000 रुपए की राशि मिलती है उसमें बड़े बदलाव को लेकर जानकारी मिली है। पेंशन के नए आंकड़े भी सरकार ने जारी किया, तो अब कितनी आपको मिलेगी फाइनली पेंशन, साथ ही बात करेंगे ये पेंशन आपको कब से आपके खातों में देखने को मिलेगी। नई लिस्ट जारी हुई है जिसके अनुसार भी बहुत ही बड़ी जानकारी 65 लाख ईपीएस 95 पेंशन धारक उनके लिए सुप्रीम कोर्ट से जारी हुई है और नए पेंशन के आंकड़े हैं जिसके अनुसार कौन से पेंशन धारक उनको बड़ी हुई पेंशन का फायदा मिलेगा। साथ ही बात करेंगे आपकी ओपीएस से जुड़ी लेटेस्ट अभी की बहुत ही बड़ी गुड न्यूज आ चुकी है। जो ओपीएस को लेकर लाखों पेंशन धारक है वो काफी लंबे समय से मांग कर रहे थे कि उनकी ओपीएस को सरकार फिर से बहाल करे, तो ओपीएस की आपकी पेंशन को लेकर अभी की लेटेस्ट अपडेट आ रही है, उनको भी जानेंगे। साथ ही आपकी ईपीएस पेंशन मिनिमम जो 1000 रुपए की राशि मिलती है उसमें बड़े बदलाव को लेकर भी जानकारी मिली है, तो कृपया करके इस वीडियो को आप आखिर तक पूरा ध्यान से देखते रहिएगा। साथ ही अभी तक आपने इसी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी ऑल पर प्रेस कर दीजिएगा ताकि नई वीडियो पेंशन से जुड़ी होगी वो सबसे पहले आपको देखने को मिलेगी। तो चलिए जानते हैं सारी खबर को विस्तार से। तो 65 लाख पेंशन धारक उनकी पेंशन पर मोदी सरकार का भी बहुत बड़ा फैसला बताया जा रही है, यानी कि आपकी पेंशन को लेकर सरकार के द्वारा नोटिस जारी हुआ है और सुप्रीम कोर्ट ने भी बहुत ही बड़ी जानकारी पेंशनर्स के लिए जारी कर दी है। और जो सुप्रीम कोर्ट की पेंशन की बढ़ोतरी को लेकर जो यानी एक नोटिस जारी हुआ है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी, जिसमें भी आपकी पेंशन की बढ़ोतरी को लेकर अलग अलग 2 नई लिस्टें जारी हो गई है जिसके अनुसार आपको पेंशन कितनी मिलेगी इसके बारे में आगे जानेंगे। उससे पहले एक और भी महत्वपूर्ण अपडेट आ रही है मोदी सरकार के द्वारा, यानी केंद्र की मोदी सरकार ने भी आपकी पेंशन को लेकर बड़ा ऐलान कर दिया। इस दिन से आपकी पेंशन बढ़ेगी, उसी के अनुसार आपकी पेंशन से जुड़ी सुप्रीम कोर्ट से भी अपडेट आ रही है। इन दोनों अपडेटों को जानेंगे। सबसे पहले जो मोदी सरकार के द्वारा आपकी पेंशन से जुड़ी जानकारी मिली है उसको जानते हैं कि पेंशन पर मोदी सरकार का भयंकर ऐलान जारी, फाइनली तारीख जारी, जिसके अनुसार आपको पेंशन अब मिलने वाली है। तो क्या आपके लिए पेंशन को लेकर तारीख जारी हुई है और पेंशन को लेकर क्या बदलाव किया है जिसके अनुसार पेंशन अब आपको कितनी मिलेगी। जो 1000 रुपए की वर्तमान में आपको मिलती है पेंशन मिनिमम जो ईपीएफओ की 2014 के बाद पेंशनर्स को, और 15,000 रुपए का उनका पेंशन का जो गणना का फॉर्मूला है जिसके अनुसार उनकी पेंशन की गणना की जाती है। अब आपको बता दिया कि फाइनली जो मोदी सरकार है आपकी पेंशन की राशि उसमें भी बढ़ोतरी कैसे करेगी, आइए जानते हैं इस प्लान को। जैसा कि आपको जो 15,000 रुपए का मूल वेतन मिलता है उसमें संशोधन किया जाएगा, यानी कि 15,000 रुपए की जगह 25,000 रुपए आपका सैलरी का लिमिट लागू किया जाएगा जिसके अनुसार आपकी पेंशन आपको मिलेगी, यानी कि आपका नया सैलरी लिमिट लागू किया जा सकता है। इसको लेकर बहुत सारी यानी कि विचार विमर्श भी किया जा रहे हैं, चर्चाएं भी हो रही है, लेकिन अब इस फाइनली प्रस्ताव को अभी तक मंजूरी नहीं मिली है। अगर मंजूरी मिलती है आपको बता दें कि इस पेंशन के प्रस्ताव को, तो इससे लगभग ईपीएस के जो 65 लाख पेंशनधारक उनको तो फायदा होगा ही और नए 50 लाख पेंशनर से वो भी इस ईपीएस पेंशन का फायदा उठा पाएंगे और जो पुराने पेंशनधारक है उनको भी बहुत ही शानदार फायदा मिलने वाला है। इस तरह की मोदी सरकार के द्वारा पेंशन को लेकर जानकारी बताई जा रही है, लेकिन बस अभी तक इस प्रस्ताव को मंजूरी नहीं मिली। अगर मंजूरी मिलती है तो पेंशन धारकों की बल्ले बल्ले होने वाली है। और अगली बड़ी अपडेट जो पेंशन को लेकर बताई जा रही है जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट का फाइनली फैसला बताया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली 9000 प्लस एडीए की पेंशन को लेकर मोहर लगा दी है, यानी कि आपको मिनिमम पहले जो 1000 रुपए की पेंशन मिलती थी अब वो बढ़ करके अब आपको 9000 प्लस एडीए के साथ में पेंशन और मेडिकल की सुविधा भी साथ में मिलेगी और मोहर भी लग चुकी है। इस तरह की जानकारी बताई जा रही है, लेकिन आपको बता दें कि ऐसी अभी तक कोई भी आधिकारिक सुप्रीम कोर्ट से घोषणा जारी नहीं हुई। ये सारी जानकारी मीडिया रिपोर्ट के अनुसार होने वाली है जिसमें कि इस तरह के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने ऐसी कोई भी आधिकारिक घोषणा आपकी पेंशन को लेकर जारी नहीं की है कि आपको 9000 प्लस एडीए की पेंशन और मेडिकल की सुविधा मिलेगी या फिर 7500 प्लस एडीए की पेंशन और मेडिकल की सुविधा या फिर हायर पेंशन का फायदा मिलेगा। इन तमाम जानकारी को लेकर मीडिया रिपोर्ट के अनुसार ऐसे बहुत सारे दावे किए जा रहे हैं, लेकिन क्लियर ही स्पष्ट फैसला सरकार से और सुप्रीम कोर्ट से अभी तक जारी नहीं हुआ है। तो आपको बता दें कि इस तरह की आपकी ईपीएस पेंशन से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट होने वाली है। अब जानेंगे कि आपकी ओपीएस को लेकर भी बड़ी अपडेट आ रही है जिसके अनुसार आपकी क्या फिर से ओपीएस बहाल होगी, एनपीएस में संशोधन होगा या फिर आपको कैसे एक निश्चित पेंशन मिलेगी, उसको लेकर जानकारी बताई जा रही है।
तो ओपीएस को लेकर बड़ी खबर, थोड़ी कम पेंशनर्स को पेंशन मिलेगी, लेकिन हर महीने मिलेगी आपको एक निश्चित पेंशन। जानिए राज्यों का एकदम नया प्रस्ताव है जो आपके लिए जारी हो चुका है, जिसके अनुसार यानी कि जो पेंशनधारक है उनकी डिमांड है कि सरकार अगर ओपीएस बहाल नहीं करती है, लेकिन जो एनपीएस मिलती है उसमें एक निश्चित पेंशनर्स को पेंशन दी जाए, यानी कि फिक्स पेंशन कर दी जाए, जिसके अनुसार उनको प्रति माह पेंशन मिले, न कि बाजार के आधारित पेंशनर्स को पेंशन मिले। इस तरह की मांग की गई। आइए जानते हैं इस आखिरी पूरी अपडेट को, आपके लिए क्या पूरी अपडेट होने वाली है। कुछ समय पहले ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करने के लिए देश भर में काफी चर्चाएं चली थी, लेकिन फिर पुरानी पेंशन को दोबारा से लागू करने की मांग है जो अब जोर पकड़ रही है। अब इस पक्ष में कुछ राज्यों ने केंद्र सरकार को प्रस्ताव भी दिया, यानी कि कुछ राज्यों के द्वारा केंद्र सरकार को प्रस्ताव देते हुए कहा गया है कि सरकारी कर्मचारी है जो काफी लंबे समय से सरकार से यही मांग करे कि उनकी ओल्ड पेंशन को सरकार फिर से बहाल करे। राज्यों ने प्रस्ताव देते हुए कहा है कि सरकारी कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम से कम पेंशन देने की बात कही है। महत्वपूर्ण यह बात है कि चाहे पुरानी पेंशन स्कीम से कम पेंशन दो कर्मचारियों को, इस तरह की यानी कि राज्यों के द्वारा प्रस्ताव दिया गया है, यानी कि आपको पेंशन है जो ओपीएस की तुलना में कम मिले, लेकिन जो एनपीएस में जो पेंशन मिलती है वो एक निश्चित गारंटी वाली पेंशन मिलनी चाहिए उनको पेंशनर्स को। इस तरह की यानी कि पेंशनर्स के द्वारा राज्यों को प्रस्ताव देते हुए यानी कि जो कहा गया है, और राज्यों ने भी केंद्र सरकार को प्रस्ताव है वो देते हुए इस तरह की जानकारी जारी की है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार ऐसी जानकारी आ रही है जिसमें कि ओपीएस की तरह सरकारी कर्मचारियों को नियमित पेंशन देने की बात कही गई है, लेकिन यह कोई भी अभी तक कंफर्म स्पष्ट सरकार से आदेश ऐसा जारी नहीं हुआ है कि आपकी जो स्पष्ट अब पेंशन निश्चित आपको मिलेगी। इसको लेकर चर्चाएं हो रही है, लेकिन कंफर्म यह अभी तक नहीं किया गया है। जैसा कि आपको पता होगा कि पुरानी पेंशन स्कीम के तहत सरकारी कर्मचारियों को उनकी आखिरी सैलरी का 50% पेंशन के तौर पर दिया जाता था, जो कि बिना योगदान कोई भी कर्मचारी और पेंशनर्स को योगदान देने की जरूरत नहीं होती थी। लेकिन आपकी अगर बात करें एनपीएस की, तो वर्तमान में जो नेशनल पेंशन का या फिर राष्ट्रीय पेंशन जो मिल रही है 2004 के बाद, जिसमें कि आपको 10% का योगदान भी करना पड़ता है और सरकार भी 14% का योगदान करती है, जिसके बाद आपको ये पेंशन है जो मिलती है एनपीएस के अनुसार, वो भी यानी कि बाजार के आधारित मिलती है, जिसमें कभी आपको ज्यादा पेंशन मिलती है और तो कभी कम भी पेंशन आपको मिलती है। इसी को मद्देनजर रखते हुए कर्मचारी अब सरकार से यह मांग करे कि उनको या तो निश्चित पेंशन दी जाए या फिर उनके लिए ओपीएस बहाल किया जाए, या फिर एनपीएस में संशोधन करने के बाद पेंशनर्स को एक निश्चित पेंशन दी जाए। वित्त सचिव की अगुवाई वाली कमेटी को कई राज्यों ने प्रस्ताव सौंपा है। उस प्रस्ताव में कहा गया कि सरकारी कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी पर पेंशन दी जाए, यानी कि कर्मचारियों को जो शुरुआती में न्यूनतम सैलरी दी जाती थी उसका 50% पेंशन के तौर पर कर्मचारियों को पेंशन दी जाए। तो 5 राज्य जो कि ओल्ड पेंशन स्कीम को फिर से लागू कर चुके हैं, जिसकी बात करें तो 5 राज्यों में ओल्ड पेंशन स्कीम फिर से लागू हो चुकी है, जिसमें कि राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, पंजाब और हिमाचल प्रदेश राज्यों ने पहले ही ओल्ड पेंशन स्कीम को अब लागू कर रखा है। इनको देखते हुए बाकी राज्यों के अंदर भी कर्मचारियों की यह मांग दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है कि सरकार ओपीएस पर से बहाल करे। तो सरकार के अब आपकी ओपीएस पर से बहाल करेगी, लेकिन केंद्र सरकार के द्वारा और आरबीआई के यानी कि चेतावनी के बाद इस तरह का लग रहा है कि आपकी ओपीएस पर से बहाल नहीं हो सकती है। लेकिन कर्मचारियों की मांगों के अनुसार देखा जाए तो कर्मचारियों की यही मांग बनी हुई कि सरकार ओपीएस पर से बहाल करे, लेकिन अब बजट आने में कुछ मर्ज यानी कि दिन बाकी हैं, जैसा कि उसके बाद ये कंफर्म हो जाएगा कि आपको पेंशन है उसमें बदलाव मिलेंगे। आपकी पेंशन को लेकर क्या बजट में महत्वपूर्ण ऐलान होते हैं, उसके बाद यानी कि पेंशन की राशि को लेकर नया बदलाव होगा। तो फिलहाल अगर देखा जाए तो आपकी पेंशन जुड़ी इस तरह की मीडिया रिपोर्ट के अनुसार बहुत सारे यानी कि बजट को लेकर भी दावे किए जा रहे हैं कि बजट में पेंशनर्स को बहुत सारे यानी कि तोहफे मिलने वाले हैं, लेकिन केंद्र सरकार ने इस सब बजट के अंदर पेंशनर्स को तोहफा देने को लेकर फिलहाल कोई आधिकारिक घोषणा जारी नहीं किया है कि पेंशनर्स से उनको तोहफा दिया जाएगा। लेकिन पेंशनर्स जो ईपीएस के हैं, जो ओपीएस बहाल करने को लेकर एनपीएस की जो पेंशनधारक मांग करे, उन सभी कर्मचारी और पेंशनर्स से उनकी यही मांग है कि सरकार अब बजट के अंदर जो पेंशनर्स है उनकी उम्मीदों को पूरा कर सकती है, लेकिन इसकी कोई आधिकारिक अभी तक घोषणा जारी नहीं हुई है। तो अब यानी कि इस तरह की आज आपके लिए ईपीएस और ओपीएस से जुड़ी लेटेस्ट दिन भर की अपडेट होने वाली है। ऐसी और भी आपकी ईपीएस और ओपीएस से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट आप रोजाना पाना चाहते हैं तो अभी तक आपने इसी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दे, साथ ही बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दे ताकि नई वीडियो होगी आपकी ईपीएस, ओपीएस, डीएस से जुड़ी केंद्रीय कर्मचारियों का डीए एरिया से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आपको इसी चैनल पर देखने को मिलेगी। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा।